जय माँ भद्रकाली, जय माता मसाणी, जय त्रिकाल देव। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई तांत्रिक हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका सूरत गुजरात से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने शमशान की बहुत क्रियाएं देखी होगी, मेरे बहुत से प्रयोग देखे होंगे शमशान में शत्रुनाश के, वशीकरण के। लगभग सभी कठिन है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शमशान में सबसे शक्तिशाली और सरल वशीकरण आप किस प्रकार से कर पाएंगे। इस वशीकरण को करने के लिए दोस्तों आपको मात्र शमशान की कोई भी एक आप हड्डी ले लीजिए, एक कोई भी चिता में से हड्डी निकाल लीजिए और उस हड्डी के ऊपर दोस्तों आपका नाम मार्कर से प्लस, जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसका नाम पीछे लिखेंगे और प्लस का निशान लगाएंगे। और एक आपको नींबू लेना है और नींबू को दोस्तों आपको इस प्रकार से उसके अंदर, नींबू के अंदर एक होल कर देना है। किसी भी चीज़ से आपको होल करके नींबू के अंदर उस हड्डी को डाल देना है और इस प्रकार से हड्डी के अंदर डालने के बाद में आप मंत्र बोलेंगे। दोस्तों, माता मसाणी शमशान की जो देवी है उसमें इस साधना के अंदर आत्माओं को बुलाया जाता है और आत्माओं से ही काम कराया जाता है। तो माता मसाणी की शक्ति से ऐसी खतरनाक आत्माओं को आह्वान किया जाता है। कुछ पुष्प हाथ में लेंगे आप और इस प्रकार से संकल्प लेंगे और ये साधना दोस्तों आपको शुक्रवार को रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई भी शमशान में जाना है जो आपके घर के नज़दीक हो और उस शमशान में जाकर कुछ पुष्प, गुलाब के, मोगरे के सुगंधित पुष्प हाथ में लेकर संकल्प साधना बोलना है, संकल्प लेना है कि हे माता मसाणी, हे तंत्र की देवी, माँ भद्रकाली, माँ कामाख्या देवी, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, बिगड़ जाता है, तो उस रिश्ते को जोड़ने के लिए माता कामाख्या का आह्वान किया जाता है कि हे माता कामाख्या, मेरी पूजा विधि में पधारी और मेरी पूजा विधि को सफल बनाए। और फिर उसके बाद में शमशान में आपको पुष्प छोड़ने हैं। सबसे पहले माँ कामाख्या के लिए, माता मसाणी के लिए और फिर उसके बाद में दोस्तों माँ भद्रकाली के लिए वशीकरण करने के लिए इन तीनों देवियों का आह्वान करते हैं। फिर बाद में दोस्तों कुछ निवेद्य प्रसाद माता मसाणी को अर्पित करते हैं शमशान में, चिता के ऊपर, जलती चिता के ऊपर, और संकल्प लेके बोलते हैं सच्चे मन से। जो भी साधना सच्चे मन से करता है शमशान में जाकर, उसका माता मसाणी 100% उसका कार्य सफल और सिद्ध करती है। आपको भी सिर्फ 2 चीज़ें और कुछ नहीं, और एक सिंपल सा मंत्र वो चाहिए और वो मंत्र इस प्रकार से लेंगे और 108 आहुति देनी है। माता मसाणी के लिए शमशान में दीपक कर लेना है और मंत्र इस प्रकार से बोलेंगे, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 आहुति लेफ्ट हैंड में आप नींबू को ले लेंगे और हड्डी उसमें रहेगी और मंत्र बोलेंगे, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 आहुति देने के बाद में चिता के ऊपर 7 बार घुमाएंगे और अपने ऊपर भी 7 बार घुमाएंगे और मसाणी शक्ति को, जिसको भी वश में करना चाहते हैं, उसके ऊपर भेजेंगे। वह स्त्री हो या पुरुष हो, ज़्यादा घमंडी होगा तो उसको डरावने सपने आएंगे और उसको आपका लिए कॉल करने के लिए बार बार उसको बेचैनी होगी। आपका लव ब्रेकअप हुआ तो पैचअप हो जाएगा, उसको बार बार ऐसी तकलीफ़ होगी, बेचैनी होगी कि उसको आपसे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शक्तियाँ उसको बार बार प्रताड़ित करती है आपके पास में लाने के लिए।
ये शक्तियाँ उसको डराती है, धमकाती हैं, हर तरह से उसको आप दोनों को मिलन करने के लिए प्रेरित करती है। शमशान के डराने सपने आते हैं। अगर जब तक वो अगर इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा तो वह चैन से नहीं सो पाएगा। तो ये शक्तियाँ शमशान की आत्माओं को भेजकर इस प्रकार से माता मसाणी की साधना शमशान में की जाती है। वशीकरण के उद्देश्य से करोगे तो वशीकरण होगा, और अगर शत्रु नाश के लिए या शत्रु को परेशान करने के लिए अगर ये भेजी जाती है तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। शत्रु का कोई भी काम जो है आगे नहीं बढ़ता है, उसको व्यापार में, बिजनेस में नुकसान घाटा होने लग जाता है, घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। जिस उद्देश्य से आप कराना चाहो, चाहे आप वशीकरण कराओगे तो भी होगा, और अगर आप शत्रु को प्रताड़ित करने के लिए, शत्रु का सर्वनाश कराने के लिए कराओगे तो भी होगा। तो ये साधना दोनों में काम आती हैं, अच्छा और बुरा दोनों में है। आपकी जैसी भावना, जैसी आपकी सोच, उस साधना से आप ये साधना कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से फिर ये 108 आहुति देने के बाद में ये साधना जहाँ पर भी आपने ये किया उसको इसमें दफनाना नहीं है, इसको नींबू और अस्थियों को वापस चिता के हवाले वापस इस प्रकार से कर देना है, जला देना है। तो वो साधना इस चिता से जागृत होगी। इसमें जो जिस व्यक्ति की ये अस्थि है वह आत्मा उसको आपको और आपके प्रेमी को मिलाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये साधना आप शुक्रवार को रात को 9 से 12 बजे इसको आप पूर्व या पश्चिम दिशा में शमशान में ईशान कोण में जाकर बैठना है, कि कोई भी ज़मीन हो या कोई भी इस प्रकार का पाठा बिछाकर आप बैठ सकते हैं। और ये साधना आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। जिसने भी ये साधना की है बिल्कुल सरल है। बस एक शमशान की हड्डी जिसके ऊपर आप प्रॉपर नाम लिख सके दोनों का, और एक नींबू में हड्डी डाल के मंत्र बोले। मैं एक साधना को 10 बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ ताकि आप साधना स्वयं कर सके। शमशान में जाने की अगर आप में क्षमता नहीं है, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपका कार्य 100% करके देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, ये साधना अगर आपको और भी ऐसी साधनाएं आपको घर बैठे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं आपको आने वाला कोई भी कार्य शमशान का हो या अच्छे से अच्छा वशीकरण का हो, शत्रुनाश का हो, उच्चाटन का हो, या व्यापार बिजनेस से संबंधित हो, या आपके परिवार की जो भी दाम्पत्य जीवन की समस्या हो, शादी से पहले की समस्या, शादी से बाद की समस्या, सास बहू के झगड़े हो, या स्वतन का परेशानी हो, हर समस्या का निवारण आपको विधिवत लाइव पूजा करके आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे और आपका हर कार्य सफल और सिद्ध करेंगे, ताकि आपको हमारे कार्य से आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता कल्याणी।